नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार जारी है और इसी अंतर्कलह और विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल को आलाकमान के द्वारा चंडीगढ़ भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल आने वाले 5 दिनों तक चंडीगढ़ और पंजाब में रहेंगे और कांग्रेस के पंजाब में जो अलग अलग गुट बन गए हैं उन गुटों के नेताओं के साथ वो बातचीत करेंगे और तमाम विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि भूपेश बघेल जब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी लगातार अभी भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की और सीधे तौर पर कहा कि जो शुक्रवार को उनके घर पर कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक हुई थी, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चाहते हैं कि कांग्रेस को सौंप दिया जाए, जिन नेताओं ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो चरणजीत सिंह चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हीं नेताओं की मुलाकात को आगे बढ़ाया गया है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रगट सिंह जैसे सीनियर नेताओं की तस्वीरें शेयर की और कहा कि जो शुक्रवार को बैठक हुई थी उसी बैठक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नेता उनसे मिले हैं। हालांकि इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सिर्फ यही लिखा कि कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है। इसके अलावा उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर कोई भी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ना तो लिखी और ना ही किसी तरह का मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया है। इस पूरे मामले को कवर अप करने का पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है। चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के सीनियर नेता हैं। अगर वो कुछ कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये सब कुछ कांग्रेस के हित में ही किया जा रहा है। तो फिलहाल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वड़िंग ने यह भी कहा कि ये एक पारिवारिक मामला है, पार्टी के अंदर का मामला है, तो इसको उसी तरह से बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। वड़िंग ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया इस तमाम मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी के कहने पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। फिलहाल भूपेश बघेल चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। इसी बीच जानकारी ये भी है कि चन्नी के साथ अब सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के बड़े नाम हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और चन्नी और रंधावा की एक साथ तस्वीरें सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों ने मिलकर एक ऐसा गुट बना लिया है जो चाहता है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से कांग्रेस की कमान छीन ली जाए और उसे चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आने के बाद एक और चर्चा रही, एक और खबर सामने आई कि चन्नी गुट के कुछ नेता दिल्ली चले गए हैं, जो कि दिल्ली में जाकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे और पूरे मुद्दे को सीधा कांग्रेस आलाकमान के सामने उठाएंगे। फिलहाल भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के नेताओं की क्या बैठक होती है, क्या उसका हल निकलता है, किस तरह से विवाद को सुलझाया जाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अब सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो चुके हैं। दोनों ने बगावती तेवर अपना रखे हैं। दोनों सीधे तौर पे यही चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, उसके बाद ही जो बातचीत है वो कांग्रेस आलाकमान के साथ होगी। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने झुकता है या नहीं और इस पूरे विवाद को कैसे हल किया जाएगा। क्या चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में ही रहने को तैयार होंगे, उन्हें अपना अध्यक्ष मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। भूपेश बघेल के साथ किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी की मीटिंग होती है, कैसे विवाद को सुलझाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है कि क्या ये कांग्रेस का अंतर्कलह सुलझ पाएगा, जो कि ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कांग्रेस आलाकमान कैसे इस पूरे विवाद को सुलझाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर पंजाब में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर सतलुज फिल्म 2 दिन पहले ही रिलीज की गई थी और लगातार दर्शक इस फिल्म को देख पा रहे थे। लेकिन रविवार की रात को ZEE5 से इस फिल्म को हटा लिया गया और ZEE5 के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि भारत में अब इस फिल्म का प्रसारण नहीं किया जाएगा और भारत में दर्शक इस फिल्म को अब ZEE5 पर नहीं देख पाएंगे। हालांकि ZEE5 ने कोई
ठोस कारण नहीं बताया कि किस कारण से इस फिल्म का प्रसारण भारत में रोका जा रहा है। ZEE5 की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई कि भारत के अलावा अन्य देशों में जहां पर ZEE5 उपलब्ध है वहां पर इस फिल्म को देखा जा सकता है। इसी के बाद से लगातार ये राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार किस कारण से इस फिल्म के प्रसारण को रोका गया है। अगर हम इस फिल्म को लेकर विवाद की बात करें तो 2022 से ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी। सेंसर बोर्ड ने करीब 127 कट के साथ इस फिल्म को एडिट करके सर्टिफिकेट देने की बात कही थी, जिसे फिल्म के निर्माता निर्देशक ने नामंजूर कर दिया था। उनका सीधे तौर पे कहना था कि अगर इतने कट फिल्म में लगा दिए जाएंगे तो फिल्म की कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। जिसके बाद 2 दिन पहले ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और लगातार हजारों की संख्या में दर्शक इस फिल्म को देख चुके थे। लेकिन ZEE5 से इस फिल्म के हटने के बाद इस मुद्दे को लेकर पंजाब में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पंजाब में राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर होने लगी। सवाल ये पूछा गया कि किस कारण से इस फिल्म का जो प्रसारण है उसको रोका गया है। इस फिल्म में आखिरकार ऐसा क्या था जिसको लेकर किसी को आपत्ति हो सकती है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। ZEE5 ने भी कोई ठोस कारण नहीं बताया है कि इस फिल्म को क्यों ZEE5 से हटा दिया गया। लेकिन अगर हम सतलुज फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें पंजाब पुलिस की छवि को नकारात्मक दिखाए जाने को लेकर विवाद है। आतंकवाद के काले दौर में, खास तौर पे जो 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तो उस दौरान कई एनकाउंटर हुए थे जिसको लेकर सवाल उठे थे। ये पूरी की पूरी कहानी जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जो कि एक समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने इन तमाम पुलिस की फर्जी मुठभेड़ों को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि फर्जी मुठभेड़ों के बाद कई लाशों को लावारिस और लापता दिखा दिया जाता है और उनका अमृतसर और तरन तारण के जो शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। इसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उस दौरान कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद ये आरोप लगा था कि पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके जसवंत सिंह खालड़ा को पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों ने किडनैप करवा लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने कुछ पुलिस अधिकारियों को सजा भी दी थी। इसी कहानी को लेकर यह फिल्म बनी है, लेकिन इस फिल्म में पंजाब पुलिस की छवि को नकारात्मक तौर पर दिखाए जाने का आरोप सीधे तौर पर लग रहा है। साथ ही बेअंत सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर भी इस फिल्म में अलग तरह का एंगल पेश किए जाने की बात की जा रही है कि उस पूरे हत्याकांड को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। तो तमाम ये आरोप इस फिल्म पर लग रहे थे। इससे पहले सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को हरी झंडी देने से मना कर दिया था, सर्टिफिकेट नहीं दिया था, जिसके बाद इस फिल्म को सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का केंद्र बनाया गया था। कई लोगों ने इस फिल्म के समर्थन में कई सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। उसके बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज़ हुई थी। फिलहाल ZEE5 ने जिस तरह से इस फिल्म को अचानक ही रातों रात हटा लिया और उसको लेकर कोई पुख्ता सफाई नहीं दी, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर दिलजीत दोसांझ भी सामने आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कुछ जसवंत सिंह खालड़ा के साथ हुआ था, जो कुछ सिस्टम ने उनके साथ किया था, वही सब कुछ इस फिल्म के साथ भी करने का प्रयास किया गया है। हालांकि दिलजीत दोसांझ ने कहा कि फिल्म को लाखों लोग डाउनलोड कर चुके हैं, घर घर अब ये फिल्म देखी जा रही है, तो कैसे इस फिल्म के प्रसारण को रोका जाएगा। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर हम बात करें अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की, तो सुखबीर सिंह बादल ने भी इस फिल्म को ZEE5 से हटाए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने भी सवाल किया है कि देश में कई प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं, उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन पंजाब में आतंकवाद के दौर की काली सच्चाई को दिखाने वाली फिल्म को 2 दिन के अंदर ही ZEE5 से हटा दिया जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस फिल्म को आपस में शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने इस फिल्म को डाउनलोड कर लिया है और लगातार इस फिल्म को देखा जा रहा है। तो सरकार कैसे इस फिल्म का जो सोशल मीडिया के जरिए आदान प्रदान हो रहा है, जो एक दूसरे को लोग फिल्म दिखा रहे हैं, उसको कैसे रोकेगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिरकार किस दबाव के चलते ZEE5 ने इस फिल्म का प्रसारण अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रोक दिया, इसको लेकर भी लगातार पंजाब में लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ है।
बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को मार गिराया गया है। ये पूरी कार्रवाई हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि 2 बदमाश दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के नज़दीक कहीं पर छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके बाद हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमों ने एक पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया और बहादुरगढ़ बालोर बाईपास के पास इन दोनों बदमाशों को घेर लिया गया। खुद को पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस की टीमों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। इन दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है। ये दोनों बदमाश हिसार के रहने वाले थे और इनका नाम प्रवेश और हिमांशु बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर थे और कुछ दिन पहले हरियाणा के हासी में जो एक जिम संचालक की हत्या हुई थी और उस घटना का पूरा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसी मामले में इन दोनों की तलाश भी हरियाणा पुलिस की एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा भी इन दोनों ही बदमाशों के ऊपर कई मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पहले से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और इस एनकाउंटर के बाद इन दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है। एक बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर इनको जो काम मिलता था कि किस व्यक्ति की टारगेट किलिंग करनी है या किस व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना है, उसको पूरा करने के लिए लोग लगातार दिल्ली और हरियाणा के आसपास के इलाके में सक्रिय थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ का ये बड़ा ऑपरेशन था जिसमें इन दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि इन पुलिसकर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसी वजह से किसी भी पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन बदमाशों की तरफ से लगातार पुलिस की टीमों को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया था। तो एक ये बड़ी राहत की बात है, दिल्ली और आसपास के बहादुरगढ़ के इलाके में जो लगातार ये लोग वारदात कर रहे थे उन पर अब पूरी तरह से नकेल लग गई है। खास तौर पर हासी में हमने जिस तरह से देखा कि जिम संचालक की हत्या की गई थी और वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें देखा गया था कि प्रवेश और हिमांशु नाम के बदमाश खुले तौर पर जिम संचालक पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई थी। तो सीधे तौर पर जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उससे पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कुछ ऐसे बदमाशों को हायर किया जाता है, उनको शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, उनको हथियार और पैसा देकर इस तरह की टारगेट किलिंग्स करवाई जाती हैं। तो फिलहाल इस घटना के बाद दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है और इनके पास से कुछ हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के स्कूल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की बाउंड्री वॉल के नज़दीक ही एक सुनसान जगह से 2 शव बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस डबल मर्डर के एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा पुलिस को आशंका है कि इन दोनों युवकों की हत्या कहीं और की गई और उसके बाद इनके शव इस सुनसान जगह पर लाकर फेंक दिए गए। फिलहाल स्कूल के आसपास की बाउंड्री वॉल पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज भी खंगाली जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये दोनों लोग कौन हैं। आसपास के थानों और हरियाणा और नज़दीकी राज्यों के थानों में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है उनके आधार पर भी इन दोनों युवकों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा पुलिस को आशंका है कि हत्याएं कहीं और की गई और उसके बाद शव को यहां सुनसान जगह पर लाकर फेंक दिया गया। फोरेंसिक टीमों को घटनास्थल पर बुलाया गया है। घटनास्थल से एक नीला ड्रम, लोहे का पाइप और एक लोहे का औजार बरामद किया गया है। हालांकि क्या इसी लोहे की पाइप और औजार के साथ ही इन लोगों की हत्या की गई या नहीं, इसकी जाँच अभी हो रही है। बताया जा रहा है कि नीले ड्रम के अंदर कुछ केमिकल भी मिला है जिसकी फोरेंसिक जाँच करवाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये नीला ड्रम यहाँ पर क्यों रखा गया था। फिलहाल ये शव जिस हालत में मिले हैं ऐसा लगता है कि इन दोनों की बेरहमी के साथ हत्या की गई है। ये मामला डबल मर्डर का हो सकता है, इसी एंगल पर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस जगह पर यह घटना हुई है वहीं से चंद कदमों की दूरी पर ही क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है। इसी वजह से स्कूल के आसपास के इलाके में हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के गाँवों में भी पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी व्यक्ति ने इस इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था या नहीं और ये शव यहाँ पर किस वाहन से लाकर फेंके गए हैं, इसकी जांच करने के लिए भी आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तो ये बड़ी घटना है। झज्जर में ये घटना सामने आने के बाद लगातार सनसनी फैली हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि ये दोनों युवक कौन हैं जिनकी इस तरह से हत्या करके क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के स्कूल के नज़दीक ही बाउंड्री वॉल के पास इन शवों को फेंका गया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आसपास के राज्यों से जो युवा लापता हैं जिनको लेकर
एफआईआर दर्ज की गई है, गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में पता लगाकर सबसे पहले इन दोनों शवों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वजह से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड के साथ ही फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लारजी और सैंज इलाके को आपस में जोड़ने वाला मार्ग रविवार को बाधित हो गया, क्योंकि इस सड़क मार्ग के बगल से ही पागल नाला नाम का एक बरसाती नाला गुजरता है और इसी नाले में रविवार को देखते ही देखते अचानक से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा, पत्थर और कीचड़ आ गया, जिसके कारण सड़क मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि ये जो लारजी और सैंज को जोड़ने वाला मार्ग है वो आगे जाकर कुल्लू ज़िले से मिलता है। इसी वजह से इस सड़क को सुचारू करने के लिए वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से जो मलबा नाले से सड़क पर आ गया था उसको हटाने का काम किया गया और करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस सड़क मार्ग को सुचारू किया जा सका। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से भी लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक और भारी बारिश हो रही है तो ग्लेशियर पिघलने के कारण चंद्रभागा नदी पूरी तरह से उफान पर है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर देखा जा सकता है कि लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी पर जो पुल बने हैं उनके ऊपर से चंद्रभागा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जोबरंग इलाका, जिसके आसपास 3 गांव हैं, वहां का संपर्क भी पूरी तरह से लाहौल घाटी से कट चुका है और यहां पर जो पुल है जो कि गांवों को कनेक्टिविटी देता है, उस पुल के ऊपर से चंद्रभागा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही चंबा जिले के भरमौर से भी एक घटना सामने आई है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से एक चलती गाड़ी पर पत्थर आ गिरे, जिसके कारण एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपनी गाड़ी में सवार होकर प्रसिद्ध बन्नी माता मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था और भरमौर इलाके के आसपास लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें चलती गाड़ी पर अचानक से पत्थर आ गिरे। इस घटना में 14 साल की एक लड़की की मौत हुई है।